नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। दिसंबर महीने में आ रहे इस आईपीओ का नाम है लैंडमार्क कार्स लिमिटेड। तो चलिए देखते हैं लैंडमार्क कार लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। लैंडमार्क कार लिमिटेड कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है वो 1998 में हुई है। चलिए बात करते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। कंपनी ने लग्जरी एंड प्रीमियम ब्रांड की डीलरशिप ले रखी है। कंपनी के पास मर्सिडीज बेंज, फॉक्सवैगन, होंडा, जीप, रेनॉल्ट एंड बीवाईडी बियॉन्ड योर ड्रीम्स जैसी कंपनियों के साथ साथ अशोक लीलैंड के कॉमर्शियल व्हीकल की भी डीलरशिप कंपनी के पास में है। अब हम ये कह सकते हैं कि कंपनी ऑटोमोबाइल के रिटेल बिजनेस में काम कर रही है। अगर कंपनी के कामकाज के बारे में बात की जाए तो कंपनी नए व्हीकल को बेचने के साथ ही सेकंड हैंड व्हीकल को खरीदने बेचने का काम भी करती है। कंपनी इसके साथ ही फाइनेंस एंड इंश्योरेंस की सुविधा भी प्रोवाइड कराती है। इसी के साथ ही कंपनी के पास मर्सिडीज बेंज, होंडा, फॉक्सवैगन, रेनॉल्ट, जीप, अशोक लीलैंड के ऑथराइज सर्विस सेंटर हैं, जहां कंपनी रिपेयर एंड सर्विसेज का काम करती है। कंपनी यह भी दावा करती है कि कंपनी के पास प्रीमियम कैटेगरी में इंडिया का लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल डीलरशिप नेटवर्क है। कंपनी में 4000 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं। कंपनी के करीब 115 आउटलेट है, जिसमें 60 प्लस सेल्स शोरूम है एंड 50 प्लस आफ्टर सेल सर्विसेज एंड स्पेयर आउटलेट है। इंडिया के 8 स्टेट एंड 32 शहरों में कंपनी का कारोबार फैला हुआ है। अब बात करते हैं लैंडमार्क कार लिमिटेड के पीयर कंपैरिजन के बारे में। ऐसी कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है जो कि लैंडमार्क कार के बिजनेस पोर्टफोलियो से एग्जैक्ट मैच करती हो। जब कार से रिलेटेड कोई आईपीओ का नाम आया है तो साल भर पहले आए हुए कार ट्रेड के आईपीओ को हम कैसे भूल सकते हैं, जिसके शेयर का इशू प्राइस 1600 प्लस था और जो कि आजकल 500 रुपए के आसपास में ट्रेड कर रहा है। पर कार ट्रेड की बात की जाए तो वहां सिर्फ नई कार को बेचने और सेकेंड हैंड कार को खरीदने और बेचने का काम होता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो लैंडमार्क कार के साथ में कार ट्रेड के आईपीओ का कंपैरिजन उचित नहीं होगा। आइए चलिए कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में देखते हैं। कंपनी के रेवेन्यू की तरफ चलते हैं। अगर रेवेन्यू को देखा जाए और कोविड फेज को हम इग्नोर करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ में नजर आ रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो 31 मार्च 19 और 31 मार्च 20 इन 2 सालों में कंपनी को लॉस हुआ है और उसके बाद आप देख रहे हैं कि कंपनी लगातार प्रॉफिट में रही है। 2022 के पहले क्वार्टर में कंपनी ने 18 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है, जो कि कंपनी के लिए एक अच्छा संकेत है। अगर इस साल के प्रॉफिट का अनुमान लगाया जाए जो कि करीब 72 करोड़ के आसपास रहने वाला है। कंपनी की बोरोइंग्स की बात की जाए तो 31 मार्च 2022 तक तो कंपनी की बोरोइंग्स डिक्रीजिंग ट्रेंड में रही है, परंतु दोस्तों जून 22 में कंपनी की बोरोइंग्स बढ़ी हुई है। यही आपको एक जानकारी और देते हैं कि कंपनी का जो फ्रेश इशू है उसके द्वारा डेब्ट को भी कहीं ना कहीं कम करने की बात कही गई है। चलिए दोस्तों अब आईपीओ की डिटेल्स की बात करते हैं। ये आईपीओ ओपन हुआ है 13 दिसंबर 2022 जो कि क्लोज होगा 15 दिसंबर 2022 को। इशू टाइप की बात करें तो बुक बिल्ट इशू है। अगर प्राइस की बात की जाए तो 506 रुपए का प्राइस कट ऑफ प्राइस रहने वाला है। जो कंपनी की लॉट साइज है वो 29 शेयर्स की है। कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू है 5 रुपए पर शेयर। इशू साइज की बात करें तो 552 करोड़ का इशू साइज है टोटल, जिसमें 1,09,09,091 शेयर्स हैं। फ्रेश इशू की बात करें तो 150 करोड़ का फ्रेश इशू है, जिसमें 29,64,427 शेयर्स हैं। ऑफर फॉर सेल की बात करें तो 402 करोड़ रुपए का कंपनी ऑफर फॉर सेल कर रही है, जिसमें 664 शेयर्स हैं। कंपनी की लिस्टिंग बीएससी और एनएससी दोनों पे होगी। आईपीओ कोटा की बात करें तो क्यूआईबी के लिए 50%, एचएनआई के लिए 15% और रिटेल के लिए 35% होने वाला है। आईपीओ के जो रजिस्ट्रार हैं वो लिंकिन टाइम इंडिया है। अब बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की कि इशू के बाद में प्रमोटर की होल्डिंग क्या रहने वाली है। जो हमारे प्रमोटर है यहाँ वो है मिस्टर संजय करसनदास ठक्कर। जो आईपीओ से पहले की होल्डिंग है प्रमोटर की वो है 60.24 और आईपीओ के बाद में वो प्रमोटर की होल्डिंग हो जाएगी 44.61। चलिए अब टेंटेटिव टाइमलाइन की बात करते हैं। इशू ओपन हुआ है 13 दिसंबर को, क्लोज होगा 15 दिसंबर को। शेयर्स का अलॉटमेंट होगा 20 दिसंबर को और जो आपका अमाउंट ब्लॉक हुआ है उसका रिफंड आएगा 21 दिसंबर को। आपके डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट होंगे 22 दिसंबर को और लिस्टिंग होगी 23 दिसंबर को। आईपीओ लॉट साइज की बात करें तो रिटेल के लिए एक लॉट 29 शेयर्स का है और अमाउंट में 14,674 रुपए। स्मॉल एचएनआई में 14 लॉट हैं, शेयर्स हैं 406 रुपए और अमाउंट है 2,05,436। इसी तरीके से बिग एचएनआई में 69 लॉट्स हैं और शेयर्स हैं 2001 और अमाउंट है 10,12,506। चलिए आज डे 1 के सब्सक्रिप्शन फिगर्स की बात करते हैं। क्यूआईबी के लिए 22,91,061 शेयर्स रिजर्व रखे गए थे। ये शेयर्स एंकर इन्वेस्टर्स के अलावा जो शेयर्स हैं वो हैं, जहां पे क्यूआईबी ने अभी 1624 शेयर्स के लिए ही बिड किया है। एचएनआई की बात करें तो 17,18,295, जहां उन्होंने 6,76,715 शेयर्स के लिए बिड किया है, करीब अपने कोटा का
39%। रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 40,09,355 शेयर्स का रिजर्व रखे गए हैं इनके लिए और इन्होंने बिड किया है 6,98,378 शेयर्स के लिए, यानी अपने कोटा का 17%। एम्प्लॉय के लिए भी यहाँ रिजर्वेशन है जहाँ पे 23,094 शेयर्स एम्प्लॉय के लिए रिजर्व रखे गए हैं और उन्होंने बिड किया है 27,666 शेयर्स के लिए, अपने कोटा का 120%। यहाँ पर कंपनी एम्प्लॉय को डिस्काउंट ऑफर कर रही है 48 रुपीज का। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर्स की बात करें, कंपनी का 17% आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। ये जो फिगर्स आपको शो हो रहे हैं ये 13 दिसंबर शाम के 5 बजे के हैं। अब बात करते हैं जीएमपी की। जीएमपी की बात करें तो एक समय पर 50 प्लस के चल रहे थे, जो कि यूनिपार्ट की डिस्काउंट लिस्टिंग के बाद में 30 रुपए के आसपास थे। और आज के करंट भाव की बात करें तो आज का जो करंट जीएमपी है वो 11 रुपए के आसपास चल रहा है। अब हम बात करते हैं अवॉइड करें या अप्लाई, तो हम यही देखेंगे कि 15 दिसंबर को क्यूआईबी और एचएनआई की तरफ से क्या डिमांड आती है। अगर उनकी तरफ से डिमांड बढ़िया नजर आती है तो बिल्कुल इसमें अप्लाई किया जा सकता है। दोस्तों, रिस्क आपकी है, पैसा आपका है। अगर क्यूआईबी या एचएनआई की तरफ से कोई भी डिमांड आती है तो मैं मेरी तरफ से रिटेल में कुछ लॉट अप्लाई करूंगा। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।